एंगेजमेंट होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो लेक्चर दिया आज के कल की रथ यात्रा से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर एंगेजमेंट नहीं होगा, सेवा नहीं होगी तो पतन निश्चित है। क्योंकि भक्त की पहचान जो है वो सेवा से होती है, और अगर सेवा अगर कर रहा है तो वो भक्त है, और सेवा नहीं कर रहा है तो वो फिर मायावादी है। दोनों में यही अंतर है। मायावादी उसको कहते हैं जो ना कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं ना माया की सेवा करना चाहते हैं। इस कारण से वो मायावादी है, क्योंकि हमेशा माया में रहते। अब भक्त जो है वो सेवा करता है, इसलिए भक्त की पहचान सेवा से होती है। जो सेवा करेगा उसको भक्त में नाम के उपाधि मिलेगी, उसको भक्त कहा जाएगा। या हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं सेवा के द्वारा। तो इसलिए कल ये रथ यात्रा का जो मौका है, हम सब भक्तों को सेवा का मौका मिल रहा है। जो किसी कारण से जगन्नाथ जी तो नहीं बैठ रहे रथ में, लेकिन कृष्ण बलराम वही है। जगन्नाथ बलदेव और कृष्ण बलराम में कोई भेद है नहीं। तो कृष्ण बलराम कल बैठेंगे, रथ में बैठेंगे, और रथ पे बैठेंगे या खड़े होंगे, और डीटीज खड़े होंगे। तो रथ जो है लाल किले से निकलेगा 12 बजे के करीब, लेकिन हमें 12 बजे नहीं पहुंचना है। आपसे 12 बजे शुरू होगा तो हम 11:59 में पहुंच जाएंगे ऑन टाइम। सेवक को हमेशा स्वामी से पहले पहुंचना चाहिए। ये हमारा जो है संस्कृति है, कल्चर है। तो इसलिए उनके स्वागत हेतु हमें पहले पहुंचना होगा, कीर्तन करते हुए, और उनका स्वागत उठ खड़े होकर वहाँ पे खड़े होकर स्वागत करें। कृष्ण बलराम आने वाले हैं, रथ में बैठने वाले हैं, उससे पहले भक्त लोग वहाँ मौजूद हों, कीर्तन करते हुए स्वागत करें, तो फिर ये रथ यात्रा की शोभा बढ़ती है। लेकिन अगर रथ में कृष्ण बलराम अगर हैं और सामने कोई भक्त नहीं है, केवल साउंड सिस्टम है और वो भी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि भक्त नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अनादर है कृष्ण बलराम के लिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा सावधान रहना है कि कल हमें पहुंचना है समय पर। इसलिए कल सुबह का प्रसाद हमने कोशिश यही कर रहे हैं 8:30 बजे तक हो जाए। 8:30 बजे तक प्रसाद अब ले लीजिए, और उसके बाद 9, सवा 9, मैक्सिमम 9:30 तक हम लोग निकल जाए। और उसके बाद फिर हम लोग रथ यात्रा में शामिल हो, शुरू से लेकर अंत तक। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे बड़े उदाहरण हमारे गुरु महाराज हैं। हम तो महाराज के साथ बहुत रथ यात्रा में भाग लिए हैं। पंजाब में जितनी रथ यात्रा है सब में हम जा चुके हैं। लुधियाना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, करनाल हो गया, पटियाला हो गया, जलंधर हो गया, और जितनी है चंडीगढ़ और वो पंचकुला, यमुनानगर, जितने भी रथ यात्रा है पंजाब में, सब जगह गए हम लोग। कुरुक्षेत्र हरियाणा में तो गुरु महाराज भेजते थे उस समय। तो हमने देखा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गुरु महाराज जिस रथ यात्रा में जाते शुरू से लेकर अंत तक रहते, कहीं जाएंगे बीच में, और केवल रहते नहीं थे, ये भी पक्का करते थे कि भक्त लोग रथ यात्रा छोड़ के भागे नहीं। तो शुरू से लेकर एंड तक रहेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन कीर्तन में है, और आगे तक जाएंगे। आगे तक पकड़ के भक्तों को फिर से वापस लेके आते थे, आप लोग कहाँ जा रहे हो, कीर्तन में क्यों नहीं हो आप लोग। कई बार तो भक्तों को महाराज ने प्रसाद लेते ही पकड़ लिया था, बस में बैठे प्रसाद ले रहे थे, कुछ ऑटो में बैठ के प्रसाद ले रहे। तो महाराज ने झांक के देखा, महाराज कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग रथ के सामने होना चाहिए, अभी प्रसाद का समय नहीं है, रथ यात्रा समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसा स्पिरिट था गुरु महाराज का रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। और रथ यात्रा से पहले आप साधु हृदय रूप से मैं बोलूँगा, साधु हृदय आप इधर आ जाइए। आप हमें बताइए 2 मिनट के लिए कि गुरु महाराज रथ यात्रा से पहले कैसे भक्तों के पीछे लगते थे सबको रथ यात्रा भेजने के लिए। आप ये बताइए कि साधु हृदय प्रभु सबसे मतलब सक्रिय रहे हैं मैनेजमेंट में, डे टू डे मैनेजमेंट सबसे अधिक वही करते हैं। तो गुरु महाराज किस तरह से फॉलो करते थे साधु हृदय प्रभु के साथ, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें, क्योंकि कई बार क्या होता है समय बीत जाने पर, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, हम लोग क्या है थोड़ा भ्रमित होकर हम लोग भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो उस समय हुआ करता था, रथ यात्रा तो 1 तारीख को है,
हम 1 तारीख सुबह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये हमारे गुरु महाराज का क्या मूड था या नहीं था, साधु हृदय प्रभु आपको बताएंगे, ये आप सुनिए ध्यान से, फिर मैं पढ़ दूंगा कि क्या क्या सेवाएं हैं। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज का मूड तो बहुत हाई लेवल का मूड था। आवाज ठीक है? गुरु महाराज हमेशा मुझे रथ यात्रा से पहले सुबह अपने रूम में बुलाते थे महाराज मुझे, और चेक करते कि दी रथ यात्रा है तो सब तैयारी हो रही है, सब भक्त जा रहे हैं और टाइम से निकल रहे हैं। अब मुझे कितने बजे आना, महाराज अपने भी बोलते कि मुझे कितने बजे पहुंचना है, तो महाराज जितने हम बोलते थे महाराज उससे पहले पहुंच जाते थे, टाइम से पहले। और वृंदावन से आते थे, कभी कभी महाराज वृंदावन से भी आते थे, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स डे के बाद हमारी रथ यात्रा होती है एवरी सैटरडे, मतलब सैटरडे होती है उसके बाद। तो गुरु महाराज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स डे वृंदावन में होते थे, उसके बाद कभी 1-2 दिन बाद रथ यात्रा होती थी। महाराज वृंदावन से डायरेक्ट आते थे रथ यात्रा में, और वृंदावन में तो कोई भक्त रह नहीं सकता, मतलब वो तो बोलते तुम यहाँ क्या कर रहे हो रथ यात्रा। तो हमें गुरु महाराज के मूड से रहना है, और कल सबको जल्दी से जल्दी रथ यात्रा में पहुंचना है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पढ़ देता हूँ जो जो सेवाएं साधु हृदय प्रभु ने यहाँ पे लिखा है, तो वो पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, क्योंकि टाइम कब है हमारे पास, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 9 बजे से पहले हमें ख़त्म भी करना है इसको। तो पहला पॉइंट है, कल रथ यात्रा है 15 अगस्त पार्क रेड फोर्ट, 5 बजे यहाँ से जाएंगे, सुबह 9 बजे। कीर्तन के जो भक्त हैं अद्वैत हरि प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, श्री अनिरुद्ध प्रभु, दयालु गौर हरि प्रभु, कृपा सिंधु और रंगनाथ प्रभु, कल सुबह गुरु पूजा के बाद वहाँ पे जाएंगे लाल किले में कृष्ण बलराम जी का स्वागत करने के लिए। 2 साउंड सिस्टम है वहाँ कीर्तन के लिए। पहले साउंड सिस्टम में अद्वैत हरि प्रभु उसका नेतृत्व करेंगे, कहाँ है अद्वैत हरि प्रभु, और दूसरा है कृष्ण बलराम जी का जो रथ होगा उसके सामने मैं रहूँगा। अक्षय कृष्ण प्रभु की जो गाड़ी है वैन, अक्षय कृष्ण प्रभु आपकी गाड़ी चाहिए होगी, वैन आपका ले जाएंगे, जिसमें मृदंग रखा होगा, करताल, दवाइयाँ, पानी इत्यादि। राम निष्ठा प्रभु और मनोहर गौरांग वो दोनों हैं नहीं, तो उनको बताना पड़ेगा। कौन बताएगा? आप बता देंगे। वो जिम्मेदार हैं रथ यात्रा समाप्त होने पर ये जो मृदंग है, करताल है, उसको वापस भी लेके आना है। उसके समाज सेवा के लिए नहीं ले जा रहे हैं हम सेवा के उपरांत उसको वापस मंदिर लेके आना, ठीक है ना, दान मत दे देना। और सुबह कीर्तन में रहेंगे यहाँ पर मंदिर में, रथ यात्रा के दिन मंदिर के अंदर लक्ष्मी नरसिंहा प्रभु और रमाकांत प्रभु। सायकाल में कीर्तन लक्ष्मी नरसिंहा प्रभु करेंगे, उस दिन आपकी लिए सेवा थोड़ी ज़्यादा है, संध्या आरती, और सायकाल का जो दामोदर अष्टकम है वो जीतामंद प्रभु लीड करेंगे। पंडाल में महाबल प्रभु सूचित करना पड़ेगा, आज ही जाके टेबल वगैरह लगा लें, वो पूरा जगह घेर लें, क्योंकि वहाँ नहीं तो क्या है, बाहर के लोग आगे टेबल लगा लेते हैं, तो महाबल प्रभु को मैं सूचित कर दूंगा वहाँ बुक टेबल लगाने के लिए। साधु हृदय प्रभु रथ के इंचार्ज हैं, रथ दाएं बाएं ना घूम जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए तो ये दिशा बनाए रखेंगे रथ की। सचिनंद चैतन्य प्रभु और विलास पदना प्रभु, विलास पदना प्रभु है यहाँ पे, आप बता देंगे उनको। वो जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी छतरपुर टेम्पल से लाएंगे। आप बोलेंगे रथ में तो बैठने वाले नहीं है, तो ये क्या करेंगे वहाँ पे? ये हमें दर्शन देंगे और हम उनका दर्शन करेंगे। जहाँ पंडाल है वहीं पे एक ऑल्टर बनाया जा रहा है, जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रखा जाएगा, तो कम से कम जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे, अगर वो साथ में नहीं चल सकते हैं तो पूरे दिन दर्शन होगा वहाँ पर। सुबह का प्रसाद यहाँ पर हम 8:30 बजे तक कर देंगे, ताकि हम लोग समय पर निकल पाएँ। अक्षय केशव प्रभु जो भक्त आपके यहाँ लेते हैं वो आप 8:30 तक रेडी करना पड़ेगा कल के लिए एटलीस्ट। और जो सन्यासी हैं, महाराज लोग हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, और सुबह का प्रसाद हम यहाँ टेंपल में जब आएंगे तो गोविंदास रेस्टोरेंट में लेंगे। शुभक प्रभु इसके इंचार्ज हैं, और जितने भक्त हैं उनसे प्रार्थना है सब वैष्णव वेशभूषा में आए, वहाँ पर क्लीन हेड शेव्ड हो और बिल्कुल साफ, एकदम नीट एंड क्लीन।
और दीपदान 56 भोग क्रेन से हमारे साधु हृदय प्रभु करवाते हैं। क्रेन से 56 भोग लगवाते हैं। टाउन हॉल में होगा इस बार, टाउन हॉल में चांदनी चौक। अद्वैत हरि प्रभु के साथ में जो भक्त है वो वापस आ जाएंगे, रथ यात्रा के बीच में से निकल जाएंगे, उनके लिए केवल अनुमति है, सबके लिए नहीं। अद्वैत हरि प्रभु और उनके साथ में जो भक्त जुड़े हैं कीर्तन के लिए 5:30 बजे वापस आ जाएं, जहाँ पे पंडाल है लाल किले में, ठीक है। गोपी भाव प्रभु, मोहन श्याम प्रभु, गोपी भाव प्रभु को बता दीजिए। पीबीटी भक्तों का ध्यान रखेंगे रथ के सामने नृत्य करने के लिए। और साथ में ब्रह्मचारी भक्त भी, ब्रह्मचारी भक्त जिनकी कोई सेवा है नहीं, उनकी एक बहुत बड़ी सेवा है शुरू से अंत तक रथ के सामने नृत्य करना। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी हम रथ यात्रा में तो आ रहे हैं, हमारा क्या रोल है? रोल यही है रथ के सामने झाड़ू मारें, रथ को खींचें, रथ के सामने नृत्य करें, कीर्तन करें, प्रसाद बांटें, ग्रंथ बांटें, और जो अतिथि आ रहे हैं उनका स्वागत करें। बहुत सारी सेवाएं हैं, रोल क्यों नहीं है? बलभद्र प्रभु प्रसादम देख रहे हो, कुकिंग। रसराज प्रभु सायकाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके इंचार्ज हैं, उनके द्वारा एक नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। हम वेदव्यास प्रभु, तमाम जेसीसी मेंबर्स और जितने मंदिर के भक्त हैं जिन्होंने ये व्यवस्था की है रथ यात्रा के लिए, उन सबका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। तो इतना ही है मेरा पॉइंट। ये जो साधु उन्होंने लिखा सब कुछ कवर कर दिया उन्होंने, और कुछ है तो बताएं। देखिए वीआईपी तो हम ही सब लोग हैं, भगवान ही वीआईपी हैं, जिनके नसीब में